शंख चूर्ण को समुद्र में डाल दिया। डालने से शंख चूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया। सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर भगवान शिव पर शंख का जल नहीं चढ़ता। अगर भूले से भी शंख का जल शिव जी पे चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शिव को समर्पित नहीं होता, शंकर को शंख का जल नहीं। सोने का अगर शंख बनवा लो, चांदी का शंख बनवा लो तो आप भले चढ़ाओ, मना नहीं है, पर ओरिजिनल जो शंख होता है समुद्र से निकला हुआ, उसका जल शिव को समर्पित नहीं होगा, शंकर को नहीं चढ़ेगा। शंख किस काम आता है? जल्दी बोलो, है बजाने के? राम जी जल्दी बोलो, शंख किस काम आता है? हैं? शंख घर में क्यों रखा जाता है? गरुड़ घंटी घर में क्यों रखी जाती है? बोल दो बोल दो, कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो तुम तो अच्छे से बोलो, जम के बोलो। शंख क्यों रखते हैं? घर में शांति के लिए। क्या रखना चाहिए? शंख को लोग पूजन वाली जगह पर रखते हैं, पर शास्त्र कहता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण तीनों में लिखा हुआ है, शिव पुराण की उमा संहिता कहती है कि शंख को एक चांदी की कटोरी में शंख के अंदर जल भरकर और एक सफेद फूल रखकर शंख को अगर हॉल में रखा जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती है हॉल में। उसी तरह गरुड़ घंटी को जल भरकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, शंख की कोना जो होता है ना आखिरी का, उस कोने पर फूल रखकर शंख को हल में रखना। अब दूसरा है गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी गाय के लिए रखते हैं। कितनी जगह पर बजाना चाहिए? गरुड़ घंटी बजाने का स्थान है 5। पहली गरुड़ घंटी भगवान के सामने बजाई जाती है, दूसरी गरुड़ घंटी रसोई घर में बजाई जाती है, तीसरी गरुड़ घंटी अपने शयन कक्ष में बजाई जाती है, चौथी गरुड़ घंटी दरवाजे के सामने खड़े होकर बजाई जाती है, और 5वीं गरुड़ घंटी पानी के परिंदे के पास बजाई जाती है। तो घर में संपदा बढ़ती चली जाती है, कभी घाटा नहीं लगता, कभी नुकसान नहीं होता, कभी पैसा घर का डूबता नहीं है, अगर ये 5 स्थान पर गरुड़ घंटी का नाद हो जाए। परंतु लोग भगवान के सामने रख देते हैं, बजाई थोड़ी देर वापिस रख। गरुड़ घंटी 5 स्थान। जैसे मंदिर का दिया नहीं बदलना चाहिए, मंदिर में जो दिया होता है ना अपने घर में पूजन का दिया, वो 2 दिए कर लो, बस वो 2 दिए तुम्हारे 10 साल 20 साल चले, वो दिया बार-बार नहीं बदलना। कितना ही काला हो जाए, धो लो मांझ लो, पर दिया वापिस वही होना। क्यों? वो दिया भगवान के सामने लगता सिद्ध हो जाता है। घर में अगर किसी को बीमारी हो जाए, रोग लग जाए, बुखार आ गया, नहीं उतर रहा, वो दिया पानी में गला दो, उसका पानी 21 बार उतार कर बाहर पटक दो, या उसी पानी से व्यक्ति को स्नान करा दो, बुखार समाप्त हो जाता है। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुखार समाप्त। उस दीप की इतनी महत्वता होती है। दिए को उसको सिद्ध करिए, उसी दिए को लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मांझते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मांझते रहो, लगाते रहो, पर वह दिया सिद्ध होना चाहिए। दीप की सिद्धता। पांव की बिछोड़ी, हाथ का चूड़ा और मंदिर का दिया हर कभी नहीं बदला जाता। क्या क्या चीज? जम के बोलिए। पांव की बिछोड़ी, हाथ का चूड़ा और मंदिर का दिया हर कभी नहीं बदला जाता। इसको बदलने का भी समय रहता है। अब आज के जमाने में तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा जी जियो, क्या मतलब? बोलूं और बुरा हो तो क्या मतलब? कहाँ मतलब? आज के जमाने में तो लोग कुछ भी पहन ले, कुछ भी धर ले, जो साड़ी वो कलर का चूड़ा, मुहूर्त देखा ना देखा, कौन सी घड़ी में चूड़ा हाथ से उतार दिया किसको मालूम। पर समय होता है निश्चित